हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 4 ऐसी एंड्रॉइड की हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं। हिडन तो क्या ही है वो, लेकिन काफी लोगों को पता होता है, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो कि इन सेटिंग्स को यूज नहीं करते। एंड मैं आप लोगों को आज उन्हीं सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आप लोग अपने फोन पे यूज करनी चाहिए और ये काफी हेल्पफुल हो सकती है अगर आप लोग अपना फोन को डेली यूज करते हो। वैसे सभी लोग डेली यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली सेटिंग्स के ऊपर। तो यार देखो, आजकल YouTube के अंदर आप लोगों को पता है, अगर आप कोई सी वीडियो देखते हो तो सबसे पहले उसी की सारी रिकमेंडेशन आने लग जाती हैं। तो उन अनोइंग वीडियो से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हो, YouTube ने जो है नया अपडेट के अंदर अपने एक इनकॉग्निटो मोड ऐड कर दिया है। एंड गाइस, जैसे आप उस इनकॉग्निटो मोड को ऑन करते हो ना बेसिकली, तो उसके अंदर आप लोग कुछ भी सर्फ करो, कुछ भी चाहे टाइप करो, कोई सी वीडियोस देखो, वो आपके रिकमेंडेड टैब में शो नहीं होंगी। सो बेसिकली अगर आप लोग वहाँ पे कोई सी भी मीम वाली वीडियो देख रहे हो या फिर कोई रैंडम वीडियो देख रहे हो, कोई किसी की चीज़ की देख रहे हो, तो वो आपके रिकमेंडेड टैब में बिल्कुल भी नहीं शो होंगी, जिससे कि आपकी एक तरीके से मान लो जो रिकमेंडेड टैब है ना, वो बिल्कुल फालतू की चीज़ें भरेगा नहीं। एंड साथ ही साथ आप लोगों की जो फोन की हिस्ट्री होगी ना, जो आपने सर्च करा है, सर्च हिस्ट्री और जो कुकीज होंगी, वो भी आपके फोन पे सेव नहीं होंगी। तो इनकॉग्निटो मोड आप लोग यूज कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ ये यूट्यूब के अंदर अब अवेलेबल है, तो यार क्यों ना यूज करा जाए। बट उसका एक मेन ड्रॉबैक ये है कि आप लोगों की जो सब्सक्रिप्शन होंगी वो आप लोगों वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप किसी सब्सक्रिप्शन वाले वीडियो देखना चाह रहे हो तो यार आपको सर्च करना पड़ेगा और वो वीडियो वहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी, जब जाके आप लोग देख सकोगे। बट इनकॉग्निटो मोड यूट्यूब के अंदर यार काफी हेल्पफुल है, आप लोग एक बार चेकआउट जरूर करना। देन यार सेकंड है ये क्रोम की सेटिंग। एंड गाइस, आप लोगों को पता है क्रोम जो है हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। हम कुछ भी सर्च करना होता है हमें क्रोम पे हम लोग सर्च करते हैं। एंड आप लोगों को पता हो कभी कभार क्रोम की अगर आप लोगों को टैब्स, मान लो आपने एक तरफ में गूगल खोला, एक तरफ में यूट्यूब खोला, एक तरफ में लाइक फेसबुक खोला या फिर कोई रैंडम कुछ भी स्टफ खोल रखा है, तो आपको टैब शिफ्ट करने में कभी ना कभी ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो यार इस दिक्कत को आप लोग क्या कर सकते हैं, अब जो है आपको क्रोम के अंदर एक सेटिंग मिलती है जो कि एनेबल हॉरिजॉन्टल टैब स्विचर के नाम से। एंड गाइस, ये जो सेटिंग है काफी हेल्पफुल है और आपको ये ऑन कैसे करनी है, ये जो है क्रोम फ्लैग्स के ऊपर आप जब जाएंगे, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे सिंपल जाके हॉरिजॉन्टल सर्च करना है और सबसे पहली सेटिंग वही आएगी, उस पर क्लिक करोगे, उसे एनेबल कर देना। एंड फिर आप लोगों को कुछ इस तरीके का मटेरियल वाले डिजाइन का ये जो है आपको टैब स्विचर अपना देखने को मिल जाएगा। एंड ये काफी हेल्पफुल है और काफी मजेदार लगता है दिखने में। एंड जो इसकी एनिमेशन है वो भी कुछ पॉपी सी है, तो यार वो भी बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग एक भी ट्राई करना, शायद आप लोगों को ज्यादा पसंद आए। सो गाइस, क्रोम के अंदर काफी ऐसी वेबसाइट है जो कि हम लोगों को पढ़ने का बहुत शौक रहता है, जैसे कोई टेक न्यूज की वेबसाइट होगी या फिर कोई लाइक जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है वेबसाइट। और कोई सी अगर आप वेबसाइट खोलते हो यार, उस पर आप लोगों को एड्स देखने को मिल जाती हैं और जो वेबसाइट का कभी कभार यूआई जो होता है वो काफी ज्यादा आप लोगों को एक अजीब सा लगता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी सेटिंग्स के अंदर जाके क्रोम की एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप लोग जो है वहाँ पे एनेबल सिंप्लीफाई मोड ऑन कर सकते हो। बेसिकली एक रीडिंग मोड है क्रोम के लिए ही। एंड वहाँ पे क्या होता है ना, ये सारी की सारी जो आपकी एड्स हैं वो सब बिल्कुल हटा देता है और आपको एक बिल्कुल फ्रेश न्यू लुक देता है आपकी रीडिंग का, जिससे कि आप लोग बहुत एक अच्छा लाइक मैं कह सकता हूँ एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं अपनी रीडिंग के। और साथ साथ अगर आप लोग रात को कुछ रीड कर रहे हो तो यार यहाँ पे आप डार्क मोड भी अनेबल कर सकते हो। तो रात को कुछ पढ़ना चाह रहे हो तो ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा आसान कर देगी। तो इसी में मैं कहूँगा यार एक बार जरूर चेक करो और देखते हैं कि आप लोगों को पसंद आता है या नहीं आता। सो गाइस, यहाँ पे जो लास्ट है वो है स्क्रीन स्वाइप जेस्चर्स। एंड गाइस, काफी लोग जो यार इस स्वाइप जेस्चर्स को यूज नहीं करते, उन्हें पता है कि ये फोन में लाइक अवेलेबल है, बट वो लोग यूज नहीं करते हैं। एंड इसका मेन रीजन ये है कि उन लोगों को लगता है कि यार ये बहुत बकवास है। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये सच में यार काफी काम आते हैं। और अगर आपके पास कोई वन प्लस का डिवाइस है या फिर अगर आपके पास रियलमी का कोई डिवाइस है, शॉमी का डिवाइस है, तो यार ट्रस्ट मी ये जो जेस्चर्स हैं काफी अच्छे आप लोगों को पसंद लाइक आएंगे। एंड साथ ही साथ आपके जो एप्लीकेशन का स्क्रीन रियल एस्टेट होता है वो भी इनकी वजह से ज्यादा हो जाता है, बिकॉज आपको जो नेविगेशन बार है वो हिडन रहता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी जो स्क्रीन की लाइक रियल एस्टेट है ज्यादा मिलता है। तो यार ये चीज मुझे ज्यादा पसंद आई स्क्रीन स्वाइप जेस्चर्स के अंदर। तो यार आप लोग जरूर ट्राई करो अगर आपके पास कोई वन प्लस रियलमी का डिवाइस है। और मैं सच बताऊं तो रियलमी और वन प्लस मैं सच में यूज करता हूं और मुझे काफी पसंद है। सिंपल आपको होम स्वाइप करना है, अपने होम बटन में चले जाओगे, बैक करने के लिए राइट से स्वाइप करो, अपने बैक चले जाओगे। तो काफी इनोवेटिव सा है और आप लोगों को मजा आएगा यूज करने में। एक बार जरूर यूज करके देखो और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को पसंद आया नहीं आया। सो गाइस, ये जो है यार मैं कुछ ऐसा रैंडम सा एक करना चाह रहा था, मेरे को आप लोगों को दिखाना था, कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताना था और ये मैं सिर्फ चैनल के ऊपर डालता नहीं। तो यार मुझे कमेंट करके यार जरूर बताना कि आप लोगों को ऐसा कुछ कंटेंट पसंद आता है या नहीं आता, ऐसी कोई हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एप्लीकेशन के बारे में। कभी ना कभी एक महीने के अंदर एक बार हम ये भी डाल देंगे, क्योंकि जैसे हर टाइम फोन 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 भी नहीं अच्छे, कभी बार ऐसे भी चल जाने जाए। तो बताओ यार मुझे कमेंट करके। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ मैंने बताया नहीं, अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो यार कमेंट करके जरूर बताओ। आपके फीडबैक अगर बढ़िया रहा तो यार मैं जरूर बनाऊंगा। और ये पसंद आई हो तो लाइक कर दो और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।